कहानी की शुरुआत में हम रॉबिन्सन नाम के आदमी को देखते हैं जो एक शिप का कप्तान है। वो पहले नेवी में काम करता था, लेकिन अब वो 11 सालों से एक कंपनी अगोरा के लिए काम करता है। ये कंपनी समुद्र में डूबे और गुम हो गए जहाज़ों को ढूंढकर उन्हें बाहर निकालने का काम करती है। अब ये कंपनी अपने कई सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, जिसमें रॉबिन्सन भी शामिल है। अपनी जॉब चले जाने की वजह से रॉबिन्सन काफ़ी निराश हो जाता है, और वैसे भी इसी जॉब की वजह से उसकी वाइफ ने भी उसे डिवोर्स लिया होता है और अपने साथ अपने बेटे को भी ले गई होती है। रॉबिन्सन अपने बेटे को काफ़ी मिस करता है। फिर एक दिन रॉबिन्सन अपने 2 दोस्तों के साथ एक होटल में बैठा होता है। ये दोनों दोस्त भी रॉबिन्सन के साथ उसकी कंपनी में ही थे, लेकिन रॉबिन्सन के साथ साथ कंपनी ने इनको भी जॉब से निकाल दिया होता है। इनमें से एक दोस्त जिसका नाम ब्लैकी है, वो काफ़ी डिप्रेशन में होता है क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी कर्जा था और ऊपर से उसकी जॉब भी चली गई थी। वो रॉबिन्सन को एक राज की बात बताता है। वो कहता है कि समुद्र में ब्लैक सी नाम की एक जगह है जो 2200 मीटर गहरी है और ये 5 बड़े बड़े देशों से घिरी हुई है। कंपनी ने 1 साल पहले मुझे ब्लैक सी में भेजा था। जब हम उस गहराई में पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ एक शिप है जिस पर नाजी का निशान था, यानी वो शिप हिटलर का था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने रसिया से बहुत सारा सोना कर्ज लिया था। जब वो सोने को रसिया से जर्मनी ले जा रहे थे तो वो शिप ब्लैक सी में डूब गया। शायद सोने का वजन कुछ ज्यादा था, इस वजह से या फिर किसी ने ये जानबूझकर किया। शिप के डूबने की वजह से हिटलर को रसिया पे शक हुआ और गुस्से में आकर उसने रसिया पे हमला कर दिया। 1945 में विश्व युद्ध खत्म हो गया। जंग खत्म होने के कई सालों बाद एक कंपनी ने इस शिप को ढूंढ लिया, जिसके बाद रसिया और यूक्रेन ने इस सोने पर अपना क्लेम किया, जिसके चलते इन दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गई। अब जब तक ये जंग खत्म नहीं होती, कोई भी ब्लैक सी में जाकर ये शिप को नहीं निकाल सकता। अब इन 3 दोस्तों को पैसों की बहुत ही जरूरत है, इसीलिए ये फैसला करते हैं कि ये कुछ भी करके उस शिप तक पहुंचकर सारा सोना निकाल लेंगे, लेकिन इसके लिए इन्हें काफी पैसे चाहिए। इसीलिए ये लोग एक अमीर आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम लुइस है। लुइस इस काम के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है। वो रॉबिन्सन से कहता है कि तुम्हें जितना भी सोना मिले उसका 40% तुम्हें मुझे देना होगा। अब रॉबिन्सन के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो लुइस की बात मान लेता है। इसके बाद रॉबिन्सन एक पुरानी सबमरीन खरीदता है और अपनी टीम में अपने दोस्तों के साथ दूसरे आदमी भी शामिल करता है, जिसमें कई रशियन होते हैं। रॉबिन्सन जानबूझकर अपनी टीम में रशियन को शामिल करता है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि ब्लैक सी के जिस हिस्से में सोना है वो रशियन टेरिटरी में आता है, और कभी इनका सामना रशियन से हुआ तो इनके रशियन साथी उनके साथ बात करके मामला सुलझा सकते हैं। दरअसल रॉबिन्सन का दोस्त ब्लैकी एक रशियन है और उसने ही रशियन लोगों को हायर करने में रॉबिन्सन की मदद की होती है। इसके बाद ये सब अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। इस सबमरीन को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है और इसीलिए रॉबिन्सन ने अपनी एक बड़ी टीम बनाई है। फिर रॉबिन्सन सबसे कहता है कि हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं उसमें जान का बहुत खतरा है, लेकिन पैसे भी अच्छे मिलेंगे। अगर हम इस काम में कामयाब हो गए तो सोने का 40% तो लुइस ले लेगा और बाकी का 60% हम आपस में बांट लेंगे। 60% हमारे हाथ आने पर भी हम में से हर एक को मोटा पैसा मिलेगा और हर आदमी अमीर हो जाएगा। ये सुनकर डैनियल नाम का एक आदमी रॉबिन्सन से कहता है कि तुम्हें ये बात सबको नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि हो सकता है कि कोई गद्दार किसी को मार दे ताकि उसके हिस्से में ज़्यादा पैसा आए। रॉबिन्सन उससे कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर वो सभी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वो ब्लैक सी में एंटर कर जाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो रसिया के अंदर आता है, लेकिन तभी वहां से रसिया की एक शिप गुजरती है। रॉबिन्सन जल्दी से सबमरीन का इंजन बंद कर देता है ताकि वो उस रशियन शिप से बच सके, क्योंकि अगर रशियन को पता चल गया कि उनके इलाके में एक सबमरीन है जो रसिया की नहीं है तो उन्हें थोड़ी देर भी नहीं लगेगी उस सबमरीन को उड़ाने में। इनकी किस्मत अच्छी होती है, इंजन बंद करने की वजह से रशियन को पता नहीं चलता कि नीचे कोई सबमरीन है और ये लोग बाल बाल बच जाते हैं। इसके बाद इनके सबमरीन में कुछ लीकेज हो जाता है। एक रशियन आदमी उसे जल्दी से ठीक करने लगता है, लेकिन उसका जो हेल्पर होता है उसे रशियन नहीं आती है, इसीलिए वो रशियन आदमी काफी गुस्सा हो जाता है। बातों ही बातों में वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहां पर ब्लैकी आता है जो सबको समझाने लगता है। ब्लैकी और सबमरीन का जो मेन ड्राइवर होता है जो कि थोड़ा साइको है, उनके बीच बहस होने लगती है। देखते ही ये लड़ाई काफी बढ़ने लगती है और सबमरीन का ड्राइवर ब्लैकी को चाकू मार देता है, जिससे ब्लैकी नीचे गिरता है और गलती से ऑयल इंजन पे गिरता है, जिससे वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सबमरीन अनबैलेंस होकर एक तरफ नीचे जाने लगती है। ब्लास्ट की वजह से सब लोग जख्मी हो जाते हैं और रॉबिन्सन भी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त ब्लैकी और एक दूसरा आदमी मर चुका है। वो देखता है कि जितने भी लोग अब बचे हैं वो अलग अलग ग्रुपों में बढ़ चुके हैं और आपस में लड़ रहे हैं। इसीलिए रॉबिन्सन सबको समझाता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, केवल 36 घंटे ही है। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हम हमारे मिशन में कभी कामयाब नहीं होंगे। हमें लड़ाई छोड़कर हमारे मिशन पे ध्यान देना होगा। सभी लोग रॉबिन्सन की बात मान लेते हैं और फिर से सब मिलकर काम पे लग जाते हैं।
जल्दी ही वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हिटलर का वो सोने से भरा सबमरीन डूबा था। वो गोता लगाकर नीचे जाते हैं जहां उन्हें वो सबमरीन मिल जाती है। वो सबमरीन के अंदर जाते हैं जहां वो देखते हैं कि वहां बहुत सारा सोना है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सोने का वजन, क्योंकि इतने सारे सोने को वो कैसे सबमरीन तक ले जाएंगे। वो ट्रॉली से सोना भरकर उसे ऊपर खींचना शुरू करते हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। कुछ सोना तो पानी में ही गिर जाता है और उनका एक आदमी भी इसी हादसे में मारा जाता है। जैसे तैसे करके ये लोग बहुत सारा सोना अपनी सबमरीन में लाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उनके पास एक बहुत बड़ी चैलेंज है, सोने के साथ सबमरीन को ऊपर ले जाना। और उनके कई सारे लोग भी मारे जा चुके हैं। सबमरीन चलाने के लिए उन्हें एक आदमी कम पड़ रहा था, इसीलिए रॉबिन्सन डैनियल से मदद मांगता है। तभी डैनियल का असिस्टेंट रॉबिन्सन को एक राज की बात बताता है। वो रॉबिन्सन से कहता है कि ये सब अगोरा कंपनी का एक प्लान है। कोई भी लुइस नाम का आदमी है ही नहीं जिसने इस काम में इन्वेस्ट किया। असल में अगोरा कंपनी ने जॉर्जिया से समझौता किया था, इसीलिए वो सोने को नहीं निकाल सकते थे। इनको इस काम में खतरा था, इसीलिए अगोरा के लोगों ने ये प्लान किया और सभी काबिल लोगों को कंपनी से निकाल दिया ताकि तुम लोग मजबूर हो जाओ और पैसों के लिए इस काम के लिए तैयार हो जाओ। अब यहाँ पर तुम लोग फंस चुके हो। अगर तुम सोना लेकर ऊपर जाओगे तो अगोरा सारा सोना तुमसे छीन लेगा और तुम सबको पुलिस के हवाले कर देगा। ये सब सुनकर रॉबिन्सन गुस्से से पागल हो जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि ये सब प्लान हो सकता है। अब रॉबिन्सन और बाकी लोग ये तय करते हैं कि वो सबमरीन को दूसरे देश की सीमा में ले जाएंगे जहाँ ना जॉर्जिया और अगोरा कंपनी के लोग दाखिल हो सकते हैं। वो सबमरीन से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे का रास्ता बहुत ही संकरा है, जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, जो कि सबमरीन के लिए काफी कम है। इसीलिए सबमरीन का मेन ड्राइवर रॉबिन्सन से कहता है कि यहाँ से हम आगे नहीं जा पाएंगे, हमें सबमरीन को सतह पर लेना होगा। लेकिन एक रशियन मैकेनिक सबको कहता है कि वो यहाँ से सबमरीन को निकाल सकता है। ये सुनकर मेन ड्राइवर उससे कहता है कि ये नहीं हो सकता, हम सब मारे जाएंगे, मैं सबमरीन को सतह पर ले रहा हूँ। इस बात पर रॉबिन्सन और मेन ड्राइवर के बीच बहस हो जाती है। थोड़ी देर बाद रॉबिन्सन वहाँ से चला जाता है। रॉबिन्सन के जाते ही वो सबमरीन का मेन ड्राइवर, जो कि एक साइको है, वो उस रशियन मैकेनिक को जान से मार देता है। रॉबिन्सन को पता चल जाता है कि वो रशियन मैकेनिक मारा जा चुका है। वो गुस्से में आकर सबमरीन के मेन ड्राइवर को खत्म कर देता है। तभी सबमरीन में एक ब्लास्ट होता है, जिससे सबमरीन में पानी आना शुरू हो जाता है। ये पानी इतना तेज होता है कि इसे कोई भी रोक नहीं सकता। फिर रॉबिन्सन अपने दो साथियों को सेफ्टी सूट देता है, जिसमें से एक रशियन और एक ब्रिटिशर होता है। वो उन दोनों से कहता है कि तुम जल्दी से सूट पहन लो और फिर मैं लीवर खींचूंगा और तुम दोनों बाहर निकल जाओगे। पानी की सतह पर तुम जल्दी ही पहुंच जाओगे। वो ब्रिटिशर रॉबिन्सन से कहता है कि हम तो बच जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। रॉबिन्सन कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं भी सेफ्टी ट्यूब से बाहर आ जाऊंगा, अब तुम जल्दी से जाओ। जाते हुए वो रशियन लड़का एक सोने की ईंट लेता है। रॉबिन्सन उसे कहता है कि ऐसा मत करो, सोने की वजन की वजह से तुम ऊपर नहीं जा पाओगे। वो रशियन लड़का रॉबिन्सन की बात मान लेता है। फिर रॉबिन्सन लीवर खींचता है और ये दोनों पानी की सतह पर पहुंच जाते हैं। वो रशियन लड़का रॉबिन्सन का इंतजार करता है। ब्रिटिशर उसे कहता है कि वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि सबमरीन में सेफ्टी ट्यूब तो है जहां से रॉबिन्सन ऊपर आ सकता है, लेकिन उसका लीवर कौन खींचेगा। अगर किसी को बाहर निकलना है तो लीवर खींचने के लिए किसी को अंदर रहना पड़ेगा। नीचे सबमरीन में हम रॉबिन्सन को देखते हैं, जो कि अब अच्छी तरह से जान चुका है कि अब वो नहीं बचने वाला। वो अपने आखिरी पल में अपनी फैमिली को याद करता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।